नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन की शुरुआत के साथ बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है और अपने दिन को आप अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे उपाय भी आपको बताएंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन जरूर से होगा। लेकिन आज एक चेतावनी भी आपके लिए लेकर के आए हैं। अब किस राशि पर ये चेतावनी लागू होने वाली है ये बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो बने रहिए हमारे साथ भाग्य चक्र में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। तो जान लेते हैं कि आज का जो पंचांग है वो क्या कुछ कहता है और इसके साथ ही आज वो कौन कौन से उपाय हैं, आज वो कौन सा खास दिन है जिसके बारे में आपको स्मिता जी बताएंगी। तो शुरुआत करें स्मिता जी पंचांग के साथ। बिल्कुल, आज का दिन शुरू करते हैं पंचांग के साथ। आज है 20 फरवरी 2026 का दिन, शुक्रवार। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:12 से 12:57 तक और राहु काल होगा 11:10 से 12:35 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम बात करेंगे ध्यान यानी मेडिटेशन के विषय में। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना। जब मन भूत और भविष्य से मुक्त होकर वर्तमान में टिकता है, वहीं से ध्यान शुरू होता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ध्यान होता क्या है? संस्कृत में ध्यान का अर्थ है एकाग्रता और चेतना का प्रवाह। योग शास्त्रों में ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। ये वो अवस्था होती है जहां विचारों का शोर धीरे धीरे शांत होने लगता है। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि ध्यान का आखिर महत्व क्या होता है। मानसिक अशांति या तनाव आज के जीवन का सबसे बड़ा रोग है। ध्यान मन को स्थिर करके तनाव, चिंता और बेचैनी को कम करता है। ध्यान करने से भावनात्मक संतुलन बनता है, क्रोध कम होता है और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण भी बढ़ता है। ध्यान करने से धैर्य भी बढ़ता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय शक्ति में भी वृद्धि होती है। ध्यान अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन को भी मजबूत करता है। ध्यान करने से व्यक्ति स्वयं की गहराइयों को समझता है और भीतर की ऊर्जा को भी महसूस करता है। ध्यान करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। ईश्वर या उच्च चेतना से जुड़ाव का अनुभव भी मनुष्य को होता है। सभी के मन में ये विचार होगा कि ध्यान के और क्या फायदे होते हैं। ध्यान करने से तनाव में कमी तो होती ही है, साथ साथ स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है और फोकस भी बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, डर कम होता है और सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। ध्यान करने के शारीरिक लाभ भी होते हैं। ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित होता है, नींद में सुधार आता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ध्यान करने के आध्यात्मिक लाभ क्या होते हैं? ध्यान करने से चक्रों का संतुलन बनता है, आंतरिक शांति बढ़ती है और जीवन के उद्देश्य में स्पष्टता मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि ध्यान सरल विधि से कैसे करें? सबसे पहले एक शांत स्थान को चुनिए। इस तरह बैठिए कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। फिर आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। 5-10 मिनट से शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं। अगर आप मंत्र ध्यान करना चाहते हैं तो ओम या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अंत में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ध्यान का उद्देश्य विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं होता, बल्कि उन्हें आते जाते देखना होता है। जब हम विचारों के दर्शक बन जाते हैं तभी मन शांत होने लगता है। ध्यान भागना नहीं सिखाता, ज्ञान सिखाता है। जीवन को शांत मन से देखना। जब भीतर शांति होगी तब बाहर की दुनिया भी संतुलित लगेगी।
ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, विज्ञान भी इसे स्वीकार करने लगा है। जो ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था, आज आधुनिक शोधों से वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर रहे हैं। अनुसंधानों के अनुसार ध्यान करने से रक्तचाप, हृदय की गति और हार्मोन्स आदि में भी सुधार दिखाई देता है। यानी ध्यान केवल मन नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क बदल सकता है, इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। नियमित ध्यान करने से हमारी सोच सकारात्मक बनती है और नकारात्मक सोच के पैटर्न कमजोर होने लगते हैं। यानी ध्यान सचमुच दिमाग को पुनर्गठित कर सकता है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि गहरे ध्यान के दौरान गामा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं। व्यक्ति गहरी शांति और जुड़ाव का अनुभव करता है। ध्यान एक अभ्यास है, नियमित अभ्यास से इसका प्रभाव बढ़ता है। ध्यान केवल आस्था नहीं, एक अनुभव है। इसे विज्ञान भी समझने लगा है। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान स्पष्ट होता है। तो आपने जान लिया कि ध्यान के क्या क्या फायदे हैं, आपने बहुत सारे फायदे भी गिनाए हैं। लेकिन आपने जब कहा कि ओम या ओम नमः शिवाय का जाप भी किया जा सकता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह 10-5 मिनट बैठते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं जी। वो पेट से निकली हुई आवाज जो गले से होकर के निकलती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके मन को भी शांत कर जाती है और आपका पूरा दिन सकारात्मक हो जाता है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये ज्ञान की, ध्यान की शुरुआत ओम से ही होती है। ओम ही वो मंत्र है, बीज मंत्र है, जिसे आप उच्चारण करके अपने ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। जैसा भी मीनाक्षी जी ने कहा कि पेट से आवाज निकलती है और गले तक आती है, फिर बाहर जाती है, ये प्राणायाम का एक अंग है और प्राणायाम भी ध्यान का एक अंग है। तो आप ओम का जाप करके भी ध्यान कर सकते हैं। प्राणायाम की सरल विधि से भी आप ध्यान अवस्था में जा सकते हैं। आज आप और कौन से उपाय हैं जो हमारे दर्शकों के लिए लेकर के आई हैं? और आज सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम मेष राशि की बात करते हैं। तो मेष राशि के लिए आज क्या अच्छा रहने वाला है ये दिन या बुरा रहने वाला है? बिल्कुल, आज के भाग्य चक्र में मैं आगे बताऊंगी आत्मविश्वास से जुड़े 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और शुरू करेंगे कार्ड्स खोलने के साथ। सबसे पहला कार्ड मैं उठाऊंगी मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड में निकलता है द प्रीस्टेस का। आज अपना अंतर्ज्ञान जो है उस पर भरोसा रखिए। कोई छुपी हुई सच्चाई सामने आ सकती है। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद और शुभ अंक होगा 2। और उपाय के तौर पर आज बच्चों को स्टेशनरी का दान करिए। तो मेष राशि के बारे में तो आपने जान लिया है। अब बारी है दूसरी राशि वृषभ की कि वृषभ के हिस्से में आज का दिन कैसा रहने वाला है, तो जान लेते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड वृषभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ सोर्ड्स का। आज मन में चिंता या डर ज्यादा रह सकता है। बेवजह की सोच से खुद को परेशान ना करें। शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा आज रात को ओम सोम सोमाय नमः का जाप करिए। तो आज दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्या वृषभ? थोड़ा ऊपर नीचे रह सकता है, तो उसकी के लिए मैंने उपाय बताया कि चंद्रमा का जाप करिए, जिससे कि आपका मन शांत रहे। अब जान लेते हैं मिथुन राशि के बारे में कि मिथुन राशि के लिए आज का दिन क्या कहता है। बिल्कुल, अगला कार्ड मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 9 ऑफ कप्स का। आज खुशी, संतोष और मनोकामना पूर्ण होने का संकेत मिलता है। अपने सुख के लिए आभार व्यक्त जरूर करिए। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा ओम श्रीम नमः का जाप करिए। ओम श्रीम नमः का जाप करते दौरान क्या कुछ ध्यान भी करना है और किस तरीके का ध्यान करना है, कौन से ईश्वर को ध्यान करना है? जी बिल्कुल बताऊंगी। जब आप श्रीम नमः का या ओम श्रीम नमः का जाप करते हैं तो उस समय माता महालक्ष्मी का ध्यान करिए। जो श्रीम बीज मंत्र है ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है। आप उन्हीं का ध्यान करिए, उन्हें गुलाबी वस्त्रों में अपने ध्यान में लाइए और ओम श्रीम नमः का जाप करके उनका आभार व्यक्त करिए।
अब जानते हैं हमारी चौथी राशि के बारे में, कर्क के बारे में आज क्या है खास, उसके बाद उपायों की बात करेंगे। अगला कार्ड कर्क राशि के लिए, और इनके लिए कार्ड निकलता है 7 ऑफ कप्स का। आज कई विकल्प सामने आ सकते हैं, जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल नहीं करना और सोच समझकर सही रास्ते का चुनाव करिए। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा ओम नमः शिवाय का जाप। अब समय है आत्मविश्वास से जुड़े पहले महा उपाय को बताने का। यदि आप, आपके बच्चे या परिवार के किसी भी सदस्य के आत्मविश्वास में कमी है तो आप घर के उत्तर पूर्वी कोने में यानी कि ईशान कोण में रोजाना एक घी का दीपक जलाइए और मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना करिए। ऐसा करने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी जरूर होती है। ये हर रोज दीपक जलाना है जो आपने कहा है? जी, ये दीपक हर रोज जलाना है, क्योंकि श्री यंत्र की आप स्थापना करिए जो मैंने बताया, उससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। और ईशान कोण का दीपक उसे रोजाना जलाइए और हो सके तो वही व्यक्ति जलाएं जिनको ये परेशानी जो झेल रहे हैं, वही व्यक्ति जलाएंगे तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। ये आपने बोला घी का दीपक जलाना है, तो इस दौरान क्या ये भी याद रखना है कि मिट्टी के उसमें जलाना है दिए में, या फिर आटे के दिए में जलाना है? बिल्कुल, उसे आप मिट्टी के दिए में जलाइए। देखिए, मिट्टी होती है धरती से निकली हुई, ठीक है, पृथ्वी तत्व इससे स्ट्रांग होता है और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमेशा पृथ्वी तत्व से जुड़ने में सहायता मिलती है। हमेशा याद रखिए कि ये वाला जो आप दिया जलाएंगे उसे मिट्टी के दिए में ही जलाइए। तो आप फिर से एक बार राशियों का रुख कर लेते हैं। पांचवी राशि हमारी सिंह राशि। सिंह राशि के बारे में जानते हैं कि कार्ड क्या कहते हैं। बिल्कुल, अगला कार्ड सिंह राशि के लिए, इनके लिए कार्ड निकलता है एडजस्टमेंट का। आज संतुलन और न्याय से काम लेने का दिन है। सही गलत को समझकर शांत मन से फैसला करिए। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 11 और उपाय होगा आज जरूरतमंदों को सिक्कों का दान करिए। अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि के लिए आज क्या खास रहने वाला है। क्या उनका दिन ऊपर नीचे रहेगा या आज उनका दिन सामान्यता रहेगा, अच्छा बीतने वाला है? बिल्कुल, देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है नाइट ऑफ कप्स का। आज दिल से जुड़ी कोई बात या प्रस्ताव आ सकता है। भावनाओं में बहने से पहले थोड़ा सोच अवश्य लें। आपके लिए शुभ रंग होगा गुलाबी और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज सार्वजनिक स्थान पर पानी का मटका रखवाइए, यानी कि पानी का दान करिए। प्याऊ लगवाएं, प्याऊ लगवा दीजिए, उससे पानी फायदा का होगा। दान करना है। किसी भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आप धनराशि को उस पे व्यय करना चाहते हैं, उतना दान आप पानी का कर सकते हैं। पानी का दान महादान होता है, पानी पिला दीजिए अगर कोई कहता है तो जी, पीछे कभी नहीं मना हटना नहीं चाहिए। करना चाहिए। पानी को कभी मना ना करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पानी का दान सभी को करना चाहिए। अब जानते हैं तुला राशि का दिन आज बैलेंस रहेगा या फिर उनका दिन भी इसी तरीके से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है? बिल्कुल, अगला कार्ड तुला राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है एस ऑफ सोर्ड्स का। आज साफ सोच और सच्चाई सामने आएगी। सही निर्णय लेने का अच्छा समय है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज पानी में फिटकरी घोलकर उससे कुल्ला करिए। इससे लाभ होगा? इससे किस तरीके से लाभ हो सकता है? और इससे हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है और हमें विचारों में हमारे सकारात्मकता आती है, सही निर्णय क्षमता बढ़ती है और जो हम बोलते हैं वो सही हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं। अब जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में आज कार्ड में क्या कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल, अगला कार्ड वृश्चिक राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द स्टार का। आज आशा और सकारात्मकता का दिन है। मन में नई उम्मीद जागेगी और कोई शुभ संकेत भी मिल सकता है। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 17 और उपाय होगा रात को खुले आकाश के नीचे एक घी का दीपक जलाइए या एक सफेद मोमबत्ती भी जला सकते हैं। और अब समय है आत्मविश्वास से जुड़े दूसरे महा उपाय को बताने का। देखिए, आत्मविश्वास की कमी वाली स्थिति में जो कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली होती है, उसमें मोती पहनने से
हृदय को बल मिलता है, क्योंकि इससे हमारे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा के मजबूत होने से मन भी मजबूत होता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो भी उसे शांत करने के लिए आप ये मोती पहन सकते हैं। जी हाँ। गुस्से की स्थिति में भी, क्योंकि गुस्सा भी हमारे मन से जुड़ा हुआ है, तो मन शांत करने के लिए मोती पहनाया जाता है और मन को बल देने के लिए भी मोती पहनाया जाता है। गुस्सा सिर्फ वही व्यक्ति अपना कंट्रोल कर सकता है जो मन से मजबूत हो। हमेशा कमजोर व्यक्ति गुस्सा करते हैं। गुस्सा एक अवगुण है, ये कोई गुण तो माना नहीं जाता ना। तो जब हमारा मस्तिष्क और हमारा मन बलवान होगा तभी हम अपने गुस्से को काबू रख पाएंगे, तभी मीठी वाणी बोल पाएंगे, तभी दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे। इसीलिए वो लोग भी ये मोती धारण कर सकते हैं जिन्हें बिल्कुल आत्मविश्वास की कमी है। जिन्हें आत्मविश्वास की कमी है। और ये तो बहुत, मुझे लगता है, छोटा सा उपाय है। बहुत सारे लोग मोती पहनते भी हैं, धारण भी करते हैं। जी। अब रोज रोज दिया जलाएं ना जलाएं, एक मोती तो पहन ही सकते हैं। लेकिन ये मोती किसी धातु में पहनना है, किस धातु में पहनना है, ये भी जरा बता देती है आप, तो हमारे दर्शकों को आसानी हो जाती है। बिल्कुल, मोती को हमेशा चांदी में पहने, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये चंद्रमा का रत्न है। मोती को रत्न माना जाता है और चांदी चंद्रमा की धातु है। तो इन दोनों को मेल करके, यानी कि मोती और चांदी का मेल करके अंगूठी बनवाइए और उसे अपनी कनिष्ठा उंगली में पहनिए। अब जानते हैं राशियों के बारे में। कुछ और राशियां शेष रह गई, उसके बाद जो आखिरी उपाय है वो भी हम आपको बताएंगे और जो लकी टिप है वो भी आपको देंगे। तो अब बारी है धनु राशि के जातकों की। बिल्कुल, अगला कार्ड धनु राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 5 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी बात पर मतभेद या बहस हो सकती है। समझदारी से चुप रहना ही जीत दिलाएगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक तेल का दिया जलाइए। यानी आज अपने मन को कंट्रोल करके थोड़ा रखना होगा। बिल्कुल, अपने मन को कंट्रोल रखिए। देखिए सभी राशियों के लिए कुछ इसी तरह के कार्ड निकल रहे हैं कि आज मन को कंट्रोल करिए, मन को बलवान करिए। कुछ आज आप उपाय भी वही लेके आज आए हैं। उपाय भी देखिए, बाय चांस उपाय भी वैसे ही निकल गए। सब ईश्वरीय कृपा है, उन्हीं के द्वारा रचे गए ये सिद्धांत है। जो जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा हमारे मुंह से वाणी में निकलेगा। तो आज मुझे लगता है कि सभी राशियों को थोड़ा अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। बिल्कुल, मन कंट्रोल करिए और सब ईश्वर अच्छा करेंगे। गुस्सा ज्यादा नहीं करना है, अपने मन को समझाना है इस बारे में। जी। अब जानते हैं मकर राशि के बारे में। बिल्कुल, अगला कार्ड मकर राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है द मेगस का। आज आपकी बुद्धि और आत्मविश्वास से काम बनेंगे। सही शब्द और सही समय सफलता दिलाएगा। आपके लिए शुभ रंग होगा पीला और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज मंदिर में पहनने के नए वस्त्र दान करिए। मंदिर में पहनने के नए वस्त्र से क्या मतलब है यहाँ पर? देखिए कई बार हम कहते हैं वस्त्र दान करिए, तो कई बार होता है हम अपने पहने हुए वस्त्र भी बाहर जाके दान कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें मंदिर में वस्त्र दान करने हैं तो नए वस्त्र लाएं, ईश्वर को अर्पित करें, जिसे बाद में पंडित जी ग्रहण कर लेते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आज जाकर के आप नए वस्त्रों का दान करें। अगर कोई नहीं मिलता है तो फिर मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं, और अगर कोई मिल जाता है कि जो आपके कपड़ों को स्वीकार करता है तो उन्हें दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ। ऐसे इसमें कोई भी बंदेज नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसा कष्ट नहीं होगा। आप चाहें तो किसी जरूरतमंद को भी कपड़े दान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे मीन राशि की और कुछ उपायों की। और बिल्कुल, अगला कार्ड कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ कप्स का। आज खुशी, संतोष और पारिवारिक सुख का दिन है। रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। आपके लिए शुभ रंग होगा हल्का नीला और शुभ अंक होगा 10 और उपाय होगा आज लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल अर्पित करें और ओम श्रीम नमः का जाप करें। अब हमारी आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के बारे में आज कार्ड क्या कहते हैं उनके बारे में अब जानते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे उपाय की। बिल्कुल, अगला और आखिरी कार्ड मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य से काम करने का दिन है। धीरे धीरे किया गया प्रयास अच्छा फल देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा
आज अपने घर के लिए एक गुल्लक लेकर आइए और उसमें रोजाना पैसे डालिए। और अब समय है आत्मविश्वास से जुड़े तीसरे महाउपाय को बताने का। यदि आपके जीवन में आत्मविश्वास की और मानसिक बल की कमी है तो अपने मंगल ग्रह को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए लाल कपड़े का दान करें और पक्षियों को सतनजा खिलाइए। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। आत्मविश्वास को बली करने के लिए और जीवन में सकारात्मक दिशा पाने के लिए रोजाना सूर्य को जल दें और हो सके तो सूर्य नमस्कार भी करें। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य नमस्कार तो वैसे भी लोगों को थोड़ा मानसिक शांति भी देकर के जाता है, आत्मविश्वास के साथ साथ, और आपका शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। सूर्य नमस्कार इतनी अच्छी चीज है, अगर कोई भी व्यक्ति उसे अपने जीवन में उतार ले, रोजाना करने लगे, तो सूर्य तो आपका बलवान होगा ही, साथ साथ आपकी सेहत सुधरेगी, आपको मानसिक बल मिलेगा और आपके विचार बहुत पॉजिटिव बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सूर्य को जल भी दें और सूर्य नमस्कार भी करें। तो आपने जान लिया अपनी राशियों के बारे में, आज जो उपाय थे उनके बारे में भी। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात और आपको बताएंगे आपके दिन के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। तो फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।